जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? लेमार्क और ट्रेविनास और व्हीटकर, लिनियस और स्लाइडर और स्वान। 4 दोस्तों ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। देखिएगा, तो जीवधारियों का जो पंच जगत वर्गीकरण है आपके, इसको बोलते हैं हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसका एक डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर बना हुआ है ना। ये देने वाला दोस्तों कौन था आपके? ये देने वाला था व्हीटकर। कौन था आपके? जो R H व्हीटकर साहब हैं, ये देने वाले। आपको ध्यान रखना है, इसका एक डायग्राम आपके एनसीईआरटी जो है दोस्तों आपके इसके चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये बना हुआ है डायग्राम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, ठीक है। दोस्तों इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि दोस्तों आपके दोस्तों कोशिकाएं आपके जीव जो होते हैं या तो दोस्तों एक कोशिकीय होते हैं। तो जीव दोस्तों कैसे होते हैं? जीव दोस्तों या तो होते हैं प्रोकैरियोटिक। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं आपके, या फिर होते हैं कैसे आपके यूकैरियोटिक होते हैं ना। जीवों में जो कोशिका होती है वह 2 तरह की होती है। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं आपके दोस्तों, इसका मतलब है जिनमें केंद्रक का विकास नहीं हुआ है। क्या? जिनमें केंद्रक का विकास दोस्तों नहीं होता है, वह कहलाते हैं आपके प्रोकैरियोटिक। आपको ध्यान रखना है। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर पूछूं आपसे, जैसे कि दोस्तों आपके जीवाणु हो गया ना, बैक्टीरिया दोस्तों आपके इसका एग्जांपल है। जैसे कि आपके नील हरित शैवाल हो गया। कौन? आपके नील हरित शैवाल जो है, ब्लू ग्राउंड दोस्तों, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ये भी दोस्तों इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके माइकोराइजा जो है आपके, ये भी क्या है आपके माइकोराइजा जो है आपके माइकोप्लाज्मा, ये भी इसका एग्जांपल हो गया। ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जांपल है? सारे के सारे प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल है। ध्यान रखना है, ठीक है। जिनमें केंद्रक नहीं होता उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों कौन सा वर्ग आता है, इसमें कौन सा जगत आता है लिखना आपके। ये दोस्तों मोनेरा जगत का एग्जांपल है। किसका? आपके मोनेरा जगत जो है इसका एग्जांपल है। सवाल पूछे कि जीवाणु किस में आता है, बैक्टीरिया किस में आता है, सवाल पूछे नील हरित शैवाल किस में आता है, तो लिखना आपके मोनेरा के अंदर आते हैं। ये कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। जिनमें केंद्रक का विकास नहीं होता है वो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, ठीक है। कैरियो वर्ड का दोस्तों मतलब केंद्रक होता है, प्रो का मतलब विकास नहीं हुआ, वो आपके इसमें आते हैं, ठीक है। दूसरा होता है यूकैरियोटिक, जिनमें दोस्तों केंद्रक का विकास हो गया है, ठीक है। जिनमें केंद्रक का विकास हो गया है, यह कौन से होते हैं? यूकैरियोटिक दोस्तों होते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों नोट करना, आपके यूकैरियोटिक के अंदर 2 तरह के होते हैं। या तो एक कोशिकीय होंगे जिनमें केवल एक कोशिका मिलेगी दोस्तों, या फिर आपके बहुकोशिकीय होंगे। कैसे होंगे? बहुकोशिकीय होंगे। आपको ध्यान रखना है, या तो यूनिसेलुलर होंगे या फिर मल्टी सेलुलर होने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है। जो एक कोशिकीय होते हैं, जिनमें एक कोशिका होती है, जैसे कि एग्जांपल दोस्तों आपके अमीबा हो गया। कौन हो गया? अमीबा इसका एग्जांपल हो गया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या फिर दोस्तों आपके ये लिखना, ये किस में आते हैं लिखना? प्रोटिस्टा के अंदर। किस में आते हैं? प्रोटिस्टा जो है इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो एक वर्ग तो हमारे पास कौन सा हो गया? मोनेरा। एक वर्ग हमारे पास कौन सा हो गया? आपके प्रोटिस्टा वर्ग जो आपके सेकंड वर्ग हो गया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेकंड वर्ग कौन सा हो गया? आपके प्रोटिस्टा सेकंड वर्ग हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बहुकोश के जो होते हैं आपके इस बहुकोश के में दोस्तों आपके एक तो वो होते हैं जिनमें सेल वॉल दोस्तों मिलती है, ठीक है। जिनमें आपके सेल वॉल दोस्तों मिलती है आपके, वो आएंगे। और जिनमें सेल वॉल नहीं मिलती है आपके, ये इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो जिनमें कोशिका भित्ति होती है और जिनमें कोशिका भित्ति दोस्तों नहीं होती है।